हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिकल एलियनेशन मतलब राजनीतिक अलगाव और पॉलिटिकल एपैथी मींस राजनीतिक उदासीनता को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस के लिए मेजर चैलेंज के रूप में उभर रहे हैं। जो पॉलिटिकल एलियनेशन है और जो पॉलिटिकल एपैथी है वो देखने में सेम सेम लगते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया में व्यक्ति जो होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम से दूर चला जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस है। इसी को ही आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एपैथी मीन्स राजनीतिक उदासीनता को। तो जो राजनीतिक उदासीनता होती है या कहीं पॉलिटिकल एपैथी होती है वो एक फीलिंग है जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों को उदासीन बना देती है या कहें तो डिसइंटरेस्टेड बना देती है। और यहाँ इसमें क्या होता है कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं या जो वहाँ के लोग होते हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन की भावना को ख़त्म कर देते हैं। अपने अंदर जो भावना होती है ना पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो ख़त्म हो जाती है। या फिर ये कहें कि अ लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को नेशनल गोल्स और अपने नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है। मतलब वो टोटली उदासीन हो जाता है, एकदम एपैथी फील करने लगता है। और जब ऐसी वो से फीलिंग आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं या पब्लिक मीटिंग्स होती है, वोटिंग होती है, वो सबसे उसका विश्वास उठ जाता है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। और जिसका परिणाम ये होता है कि डेमोक्रेसी का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। और समटाइम्स हम ये जो पॉलिटिकल एपैथी है वो हम वहाँ के यंग वोटर्स में देखने को हमें ये मिलता है। वहाँ के पुअर सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन, माइनॉरिटीज़ ग्रुप, ये सब में हमें पॉलिटिकल एपैथी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आइए पॉलिटिकल एपैथी के कुछ रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला रीज़न है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, इलेक्शन प्रोसेस हो, इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वो इसका दूसरा रीज़न होता है कि उनका राजनीति के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। फिर वहीं तीसरा रीज़न होता है वोटर एपैथी, जिसका मतलब ये होता है कि लोग वोटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सत्ता परिवर्तन में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। ठीक है। वहीं इसका अगला रीज़न होता है कि जो कंट्री में बहुत ही बुरा गवर्नेंस होता है, शासन बहुत बुरा होता है और लीडर भी बहुत ख़राब होता है, इसलिए लोग राजनीतिक रूप से उदासीन हो जाते हैं, उनको कोई होप नहीं दिखता राजनीति में। वहीं हम देखें तो लोगों को कोई क्रेडिबल कैंडिडेट नहीं मिलता और कंट्री में बहुत ही ज़्यादा करप्शन स्टार्ट हो जाता है हाई लेवल का, और लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल रहता है। तो ऐसे में भी लोग वहाँ पे ये सबसे पॉलिटिकल प्रोसेस है उनका विश्वास उठने लगता है और वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एपैथी की ओर बढ़ने लगते हैं। वो इसका अगला रीज़न होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एपैथी टोटलिटेरियन स्टेट में देखने को मिलती है, जहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब पावर किसी ऐसे सत्ता के हाथ में रहती है जो व्यक्ति को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतने सारे रीजंस के कारण पॉलिटिकल एपैथी आ जाती है लोग वहाँ के पर्टिकुलर कंट्री या नेशन के लोगों में। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 21st सेंचुरी में पॉलिटिकल एपैथी के प्रमुख कारण क्या रहा है, यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उनके ऊपर से जो मतदाता था उनका विश्वास उठ गया था और लोगों को लग रहा था कि ये जो नेता हैं उनका नैतिक पतन हो चुका है और ये लोग राजनीतिक दल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता करप्शन इतना बढ़ गया है कि वो लोगों के धन को लूट रहे हैं। और इस तरह जनता का विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था राजनीति में। तो इससे क्या हो रहा था कि जनता को यह विश्वास होता जा रहा था कि मतदान में भाग लेकर सत्ता परिवर्तन से अब कुछ नहीं हो सकता, और इस तरह पॉलिटिकल एपैथी लोगों में बढ़ने लगी। इस तरह हमने पॉलिटिकल एपैथी को समझा। अब हम पॉलिटिकल एलियनेशन को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो वहाँ का व्यक्ति होता है या नागरिक होता है, तो वहाँ पे जो प्रिवेलिंग सिस्टम होता है उससे वो अलगाव महसूस करने लगता है। और वो अलगाव महसूस क्यों करने लगता है? क्योंकि वो जो सिस्टम होता है वो उसको इनसिग्निफिकेंट लगता है, मतलब कोई मतलब का ही नहीं लगता, इसलिए वो उस पॉलिटिकल सिस्टम को टोटली रिजेक्ट कर देता है। और ये इसको इनसिग्निफिकेंट इसलिए लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसलिए उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें अब उनके लिए इनसिग्निफिकेंट हो चुकी हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एलियनेशन की दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, जिसमें पहला क्या होता है कि पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटी और दूसरी कैटेगरी होती है पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट।
पहले कैटेगरी में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल को या किसी नागरिक को फोर्स्ड किया जाता है। फोर्स इस सेंस में किया जाता है कि आप पॉलिटिकली एलिनिएट हो जाएं, इस तरह से उसको फोर्स किया जाता है। और दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि वो वॉलेंटरी, मतलब स्वेच्छा से वो अपने आप को अलग कर लेता है सारे सिस्टम से, एलिनिएट कर लेता है पॉलिटिकली। ठीक है, तो ये थी इसकी 2 ब्रॉड कैटेगरी। अब आइए देखते हैं उन 5 एक्सप्रेशंस को जो पॉलिटिकल एलिनिएशन को शो करते हैं। इसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल पावरलेसनेस, राजनीतिक शक्तिहीनता। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली पावरलेस फील करने लगता है और उसे लगता है कि वो राजनीति या गवर्नमेंट के एक्शन को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है, वो पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स से एलिनिएट होने लगता है। वहीं इसमें दूसरा आता है पॉलिटिकल मीनिंगलेसनेस, मतलब राजनीतिक अर्थहीनता। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ये परसेप्शन बन जाता है कि पॉलिटिकल जो डिसीजंस हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर हैं, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं और उसके लिए वो जो डिसीजंस हैं वो यूज़फुल नहीं है। इसलिए वो खुद को अलग फील करने लगता है राजनीति से, मतलब एलिनिएट होने लगता है। वहीं इसमें तीसरा आता है पॉलिटिकल नॉर्मलेसनेस, मतलब राजनीतिक अमानवीयता। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो रहता है उसे लगता है कि पॉलिटिकल वैल्यू है, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं वो सब डिग्रेड हो गए हैं, इस वजह से राजनीति में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं है और इस वजह से वो उससे दूर जाने लगता है। वहीं इसमें अगला आता है पॉलिटिकल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई सोसाइटी है और वहाँ पे एक सर्टन पॉलिटिकल वैल्यू हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं जो म्यूचुअली लोग जो हैं वो म्यूचुअली उस पॉलिटिकल नॉर्म्स, पॉलिटिकल वैल्यू को शेयर कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उसे रिजेक्ट कर देता है तो क्या होता है, वो अपने आप ही आइसोलेट फील करने लगता है उस सोसाइटी से, जो लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल एलिनिएशन के रूप में सामने आता है। वहीं इसमें पांचवा है पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट, मतलब राजनीतिक निराशा। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पॉलिटिकल डिसीजंस और पार्टिसिपेशन से इतना ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड फील करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि जो रूलिंग क्लास है उसका बिहेवियर बहुत ख़राब है और जो लीडर्स हैं वो स्कैंडल में फंसे हुए हैं, गवर्नेंस अच्छा नहीं चल रहा। तो इस वजह से उसको राजनीतिक डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है और वह खुद से ही पॉलिटिक्स से एलिनिएट हो जाता है। देखो, जो एलिनिएशन होता है ना, पॉलिटिकल एलिनिएशन, वो हमें बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सिस्टम में दिखाई देता है। ठीक है, एक रीज़न ये है। दूसरा, हमें पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है, मनी पावर भी देखने को मिलता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से एलिनिएट होने लगते हैं और समटाइम्स लोगों को ये भी लगने लगता है कि उनके वोट की वैल्यू कम हो रही है, उनके पार्टिसिपेशन की वैल्यू कम हो रही है, तो भी वो एलिनिएशन फील करने लगते हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो यूएस में इलेक्शन सिस्टम होता है तो वहाँ के जो वोटर्स होते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिपब्लिकन वोटर्स ज़्यादा हैं और डेमोक्रेटिक वोटर्स कम हैं, तो उनको लगता है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे तो भी कोई मतलब नहीं हमारे वोट का, क्योंकि यहाँ से जीतना रिपब्लिकन को ही है। तो ऐसे में जो डेमोक्रेटिक वोटर्स होते हैं वो पॉलिटिकली एलिनिएट होने लगते हैं, वो वोट नहीं देते। और सेम यही चीज़ होती है डेमोक्रेटिक स्टेट में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक वोटर्स ज़्यादा होते हैं और रिपब्लिकन वोटर कम होते हैं। तो वहाँ पे रिपब्लिकन वोटर पॉलिटिकली एलिनिएट होने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट की वैल्यू बहुत कम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो वोट की वैल्यू कम होने की वजह से भी लोग पॉलिटिकली एलिनिएट होते हैं या उनको ये लगने लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें जो पॉलिटिकल एलिनिएशन है या पॉलिटिकल एपैथी है वो एक मेजर चैलेंज के रूप में उभर रहा है। सर, हम देखते हैं ये इसलिए कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एक डिबेट का इशू बन गया है। तो आई होप आपको पॉलिटिकल एलिनिएशन और पॉलिटिकल एपैथी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट इज़ माई स्मॉल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्प्रेडिंग नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हाँ, अपने विचार, अपने सजेशंस, आपके क्वेश्चंस कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।